नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर भर्तियों को लेकर के लिखा है कि चुनाव खत्म, अब भर्तियों की बारी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। चंद दिनों में सत्ता पर नई सरकार काबिज हो जाएगी। सरकार बनने के बाद आचार संहिता खत्म होगी। इसके साथ रुकी भर्तियों का विज्ञापन निकलने लगेगा। पीसीएस 2022, पीसीएसजे, स्टाफ नर्स सहित अनेक भर्तियों का विज्ञापन मार्च में ही निकलने की संभावना है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने काम शुरू कर दिया है। आयोग को पीसीएस के लिए 300 पदों का दियाचन मिल चुका है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 12 जून को पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए भर्ती का विज्ञापन मार्च में ही निकाला जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन 1 महीने तक लिया जाएगा। इसके बाद आवेदन पत्रों की छँटाई होगी। वहीं 8 व 22 मई, 19 व 22 जून, 3, 8, 9 और 11 जुलाई, 11 सितंबर, 9 व 16 अक्टूबर, 7 नवंबर, 4 व 18 दिसंबर की तारीख परीक्षा कैलेंडर में आरक्षित है। कैलेंडर में पीसीएसजे स्टाफ नर्स की भर्ती का जिक्र नहीं है। इन भर्तियों का विज्ञापन निकालने के बाद ही उसकी परीक्षा की तारीखों में आरक्षित तारीखों में करवाई जाएगी। इसके अलावा दूसरी नई भर्तियों की परीक्षा भी आरक्षित तिथियों में ही कराई जाएगी। इसे देखते हुए लग रहा है कि पीसीएस का विज्ञापन होली बीतने के बाद निकाला जाएगा। तो पीसीएस विज्ञापन को फिलहाल हर हाल में मार्च में ही आने की उम्मीद है। देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है कि इसी माह शुरू होगी पीसीएस 2022 की भर्ती प्रक्रिया। अब तक 300 पदों का दियाचन मिल चुका है और जल्द इसका विज्ञापन जारी होगा। आपको बता दें, ये परीक्षा 12 जून को इसकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है। पहले से तय शेड्यूल है इसका। तो जो भी अभ्यर्थी पीसीएस का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए इंतजार समाप्त होने वाला है। आपके लिए जल्द ही विज्ञापन आ जाएगा। उम्मीद है कि होली के बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि योगी राज्यपाल से मिले, विधायकों की सूची सौंपी। सरकार अब जो है अपनी नई सरकार, नया मंत्रिमंडल बनाने की प्रक्रिया की ओर है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और अगली व्यवस्था तक कार्यभार संभाले रहने का अनुरोध किया। माना जा रहा है कि 15 मार्च को या फिर होली के बाद नई सरकार गठन हो सकता है। अब यहाँ पर आपको देख लिखा है कि अहम पदों पर काफ़ी नए नए चेहरे दिखेंगे। देखिए लिखा है कि यूपी की 18वीं विधानसभा में सदन के अंदर का नज़ारा भी बदला सा बदला रहेगा। नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बरकरार रहेंगे, लेकिन उनके सामने बैठने वाले प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी नहीं होंगे। अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी नहीं होंगे। उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल भी नहीं होंगे। इन सब पदों पर नए नए चेहरे दिखेंगे। कारण क्या, कई लोग चुनाव ही लड़े रहे हैं और कुछ लोग लड़े हैं तो चुनाव हार गए हैं। यहाँ पर देखिए आदर्श आचार संहिता के बारे में लिखा है कि विधानसभा चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो गई है। ये 8 जनवरी 2022 से लागू होती है। हालांकि आदर्श चुनाव आचार संहिता उन जिलों में लागू रहेगी जहां विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव होने वाले हैं। तो फिलहाल अब नई सरकार के गठन होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यूपी टीटी को लेकर के अपडेट है कि परिणाम तैयार, हरी झंडी का इंतजार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम उत्तर प्रदेश परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय ने तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के चलते परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित 25 फरवरी को उसे जारी नहीं किया गया। परिणाम घोषित करने की अनुमति शासन ने पीएनपी सचिव को नहीं दी। अब विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो जाने के बाद यूपी टीटी का परिणाम घोषित करने के लिए शासन की अनुमति का इंतजार है। यह परीक्षा 23 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में करवाई गई थी। कुल 18,22,112 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। सचिव साहब का कहना है कि शासन की अनुमति के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हरी झंडी शासन से मिलने का इंतजार है, उसके बाद यह परिणाम जारी हो जाएगा। बात करेंगे अधीनस्थ सेवा के बारे में, तो कल यूपीएससी की तरफ से लोअर का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 672 पदों पर 2019 में हुई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। ये लिखित परीक्षा 21 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। परिणाम के अनुसार कुल 1,861 अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण के लिए योग्य घोषित किया गया है। यह जानकारी आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने दी है। फिलहाल इसकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। तो ये कट ऑफ और जो रिजल्ट है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 26 अप्रैल से करवाई जाएगी।
आप लोग जानते होंगे सीबीएसई में इस वर्ष 2 टर्म की परीक्षाएं अलग अलग करवाई जा रही हैं। टर्म 1 की परीक्षा हो चुकी है। टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए कल टाइम टेबल जारी कर दिया। उसी के बारे में यहाँ पर दिया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होंगी। बोर्ड ने शुक्रवार को परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया। इसमें जेई मेन व अन्य प्रतियोगी छात्रों का भी ध्यान रखा गया है। नवंबर दिसंबर में सीबीएसई ने प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित की थी। बोर्ड ने कहा कि कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से पढ़ाई बाधित हुई है, इसलिए सभी विषयों में दोनों परीक्षाओं के बीच समय का पर्याप्त अंतर रखा गया है। जेई मेन सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। परीक्षाएं कोविड-19 निर्देशों का पालन करते हुए ऑफलाइन करवाई जाएंगी। तो इसका कल टाइम टेबल जारी कर दिया गया। ये टाइम टेबल आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें 26 अप्रैल से परीक्षा शुरू होगी और 24 मई को 10वीं की परीक्षा खत्म हो जाएगी और 15 जून तक 12वीं की परीक्षाएं चलेगी। एक पाली में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं राजस्थान की तरफ से आई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में 10,000 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्तियां राजस्थान से आई थी। बहुत सारे छात्रों ने उसमें आवेदन भी किया था। तो यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दी गई है। इसमें 2 तरीके के पद थे, बेसिक कंप्यूटर टीचर और वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर। तो फिलहाल बेसिक के लिए जो भर्ती आपकी परीक्षा होगी 18 जून को करवाई जाएगी और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षा जो है आपकी 19 जून को करवाई जाएगी। ठीक है, इसका जो एडमिट कार्ड वगैरह होगा, अन्य जो चीज़ें हैं वो यथा समय जारी कर दी जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा टाइम टेबल के बारे में। तो 11 मार्च को विभिन्न जिलों से देखिए ये टाइम टेबल जारी किया गया है। हालांकि टाइम टेबल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसी के अनुरूप ये परीक्षा होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपकी परिषदीय परीक्षाएं 22 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं और 26 मार्च तक परीक्षाएं चलेंगी। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी, सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली 1 से 3 बजे तक। तो कुल मिलाकर 4-5 दिन के अंदर में ये सभी कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षाएं करवाई जाएंगी। और आपको बता दें पिछले साल वार्षिक परीक्षाएं नहीं करवाई गई थी, तो करीब 2 साल बाद ये परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक अपडेट है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, तो ये फिलहाल चित्रकूट जिले की अपडेट है, लेकिन ये जो आदेश है सभी जिलों के लिए है। आपको बता दें एक परीक्षा आयोजित की जाती है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। ठीक है, जो कि पीएनपी के द्वारा आयोजित की जाती है। पीएनपी आप सब लोग जानते होंगे। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है वो 15 मार्च तक इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट इसकी दी गई entdata.co.in। ठीक है, और इसकी परीक्षा जो डेट है बाद में जारी की जाएगी। आपको बता दें इस भर्ती परीक्षा में कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऐसे छात्र जो 2020-21 सत्र में कक्षा 7 की परीक्षा पास हुए हैं और वर्तमान में यानी इस साल वो 8 में अगर पढ़ रहे हैं तो वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राजकीय आवासीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ इस परीक्षा में सम्मिलित हेतु नहीं है। देख लीजिए ये वाले विद्यालय जो हैं बच्चे हैं ये इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। साथ में जो अभिभावक हैं उनकी आय जो है 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस परीक्षा में कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। साथ में जो आपके ज़िले में बीएसए ऑफिस होगा वहाँ से भी इसका फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस परीक्षा को NMMS के नाम से भी जाना जाता है और इसमें क्या है कि कक्षा 9 की पढ़ाई के लिए बच्चों को जो है आर्थिक सहायता यानी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से। 12,000 रुपये सालाना आई थिंक मिलती है इसमें। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड है आपके भाई बहन है तो इसमें आवेदन करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।